फलोदी एक नया जिला है। यस सर। उसके सामने कुछ चैलेंजेस होते हैं एक जिले को सेटअप करने के लिए। क्या क्या चैलेंजेस हैं जिले के सामने जो उसको उसके फ्रूट्स रीप करने की प्रोसेस तक ले जाने की? अच्छा, अभी नाटो ने आपको पता होगा कि जो रूस के साथ में यदि आप तेल का व्यापार करते हैं तो आपको नाटो के साथ आपका व्यापार नहीं होगा, तो क्या भारत की क्या विदेश नीति का रहना चाहिए, रणनीति क्या रहनी चाहिए? आरएसएस क्या है अपने आप? एक प्रेशर ग्रुप है क्या? जोधपुर के भारत में विलय को लेकर क्या समस्याएं हुई? May I come in, sir? Good morning, sir. Good morning, sir. Thank you, sir. अपना संक्षिप्त परिचय दें। सर, मैं फलोदी जिले से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी 10th 2014 में और 12th 2016 में कंप्लीट किए। तत्पश्चात मैंने अपनी ग्रेजुएशन एनआईटी कुरुक्षेत्र से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2021 में कंप्लीट किए और उसके पश्चात से मैं सर आरएस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है और अब भी मेरी पुराना हिंदी सॉन्ग सुनना है। फलोदी एक नया जिला है। यस सर। तो उसके सामने कुछ चैलेंजेस होते हैं एक जिले को सेटअप करने के लिए। क्या क्या चैलेंजेस हैं जिले के सामने जो उसको उसके फ्रूट्स रीप करने की प्रोसेस तक ले जाने के लिए? सर, नया जिला बनाने में जो मुख्यतः समस्या आती है वो पहले तो ये है कि आर्थिक जो राजस्व की वो स्रोत के आर्थिक, दूसरा जो बुनियादी ढांचा है जो भी ऑफिसेज वगैरह सारे वो एस्टेब्लिश करने में एक वो दिक्कत आती है। तीसरा जो जिले की मूलभूत किस क्षेत्र में उसकी जो आगे डेवलप करना है तो उसकी प्राथमिकताओं की पहचान, वो सारी समस्या एक बार के लिए सामने आ सकती है सर। बैक ग्राउंड या हिस्ट्री या हिस्टोरिकल डाटा वो भी अवेलेबल नहीं रहते, ये ये सर भी वो एक चैलेंज रहता होगा। बिल्कुल सर, वो भी एक उनकी जो ऐतिहासिक मान्य जो स्रोत है उनको पहचानने में और उसकी ऐतिहासिकता सिद्ध करने में थोड़ी, तो उनको भी अच्छे से जो उस पर भी रिसर्च करनी पड़ेगी, तो वो भी चुनौती आएगी सर। अच्छा, अभी एक भारतीय जो थल सेना है, आर्मी है, यस। उसने गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को एक प्रपोजल दिया है डिफेंस कॉरिडोर बनाने का हमारे बॉर्डर के साथ। तो क्या होता है डिफेंस कॉरिडोर? सर, डिफेंस कॉरिडोर जो अभी वर्तमान में दो तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में है, इसमें हमारा जो रक्षा उत्पादन से रिलेटेड जो भी हथियार वगैरह वो उत्पादन करने और अपने को जो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में वहाँ पर मुख्य जो केंद्र जो जिले होते हैं तो उनमें फैक्ट्रीज वगैरह जो स्थापित की जाएगी प्राइवेट कंपनीज गवर्नमेंट उनके साथ मिलके, ताकि हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सके। और हाल ही में 4 अन्य राज्यों में भी एस्टेब्लिश करने की सिफारिश की गई है। बहुत बढ़िया। इससे आपके फलोदी जिले का भी कुछ क्षेत्र लाभान्वित होगा? सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं इसके बारे में। कोई बात। देखिए, पश्चिमी राजस्थान में जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी सोलर, इसमें बहुत चर्चा में है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। कहीं कहीं विरोध भी होता है, तो फायदा क्या है और विरोध क्यों हो रहा है, दो बातें जाने। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी का फायदा ये है कि सबसे पहले तो प्रदूषण, जो हम अभी कोयला वगैरह इन पे आधारित बिजली उत्पादन करते हैं तो प्रदूषण में कमी आएगी। दूसरा, यदि हम खुद यहाँ उत्पादन करते हैं तो हमारा जो 85% हम इंपोर्ट करते हैं जो ऊर्जा जरूरतें, तो उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी, हमारी विदेशी मुद्रा की बचत होगी। तीसरा, जो स्थानीय जनता को रोजगार मिलेगा, वहाँ की स्थानीय जनता को, ये सब फायदे हैं। और नुकसान में देखें तो वर्तमान में जो सौर प्लेट वगैरह जो लगाई जा रही है तो उनमें जो वहाँ की जनता के द्वारा विरोध किया जा रहा है कि बहुत सारी जो भूमि अधिग्रहण की समस्या और फिर खेजड़ी आंदोलन हो रहे हैं, जो हमारी पर्यावरण कहीं ना कहीं बैलेंस में कमी आ रही है। ये जो सौर ऊर्जा लगाई जा रही प्लेट वगैरह तो पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, तो उसमें ये नुकसान एक है। दूसरा, जो वन्य जीव वहाँ की जो पारिस्थितिकी है वन्य जीव वगैरह, तो उन पे भी कहीं ना कहीं प्रभाव आ रहे हैं। तीसरा, जो ग्रिड ट्रांसमिशन लाइनें बिछाई जा रही है तो उससे हमारा जो राज्य पक्षी है गोडावन, तो उनमें कहीं ना कहीं जो संरक्षण में हम प्रयास हो रहे थे उसमें कहीं ना कहीं कमी आ रही है, उसमें भी दिक्कत है। यस सर। देखिए, रामसर साइट्स होती हैं, ये क्या साइट्स होती हैं? रामसर सम्मेलन के तहत 1971 में जो आर्द्र भूमियां होती है उनको संरक्षण के लिए ये अपनाई गई थी रामसर साइट्स। क्या जरूरत है आर्द्र भूमि को संरक्षण करने की? सर, ऐसी जो आर्द्र भूमि है उसमें जो बहुत ही जैव विविधता का या फिर उनका जहाँ पर पानी और स्थल का मिलन होता है वो संक्रमणशील क्षेत्र होता है, उसमें जो जैव विविधता वगैरह उसमें काफी होती है, तो उनको बचाने के लिए इनको संरक्षित करने की। राजस्थान में कितनी है रामसर साइट? राजस्थान में वर्तमान अभी 4 है। कहाँ कहाँ? सर, एक केवलादेव
एक सांपर, और अभी हाल ही में खीचन फलोदी को और मेनार उदयपुर को रामसर साइट में शामिल किया गया है। गुड। किचन में आपके कहाँ ये फलोदी सर डिस्ट्रिक्ट खीचन में? फलोदी में। अच्छा, अभी जो चुनाव आयोग के द्वारा बिहार में जो मतदाता सूची सघन वो सुधार अभियान चल रहा है, इसका विरोध क्यों हो रहा है? सर विरोध इसका मुख्यतः जो नागरिकता संबंधी चुनाव आयोग के द्वारा जो प्रपत्र जारी किया गया है, तो उसमें जिनकी नागरिकता है उन्हें ही वोटर लिस्ट में शामिल किए जाने का प्रावधान है, तो उस वजह से विरोध हो रहा है। इतनी कम समय सीमा में ये कर पाना कहीं ना कहीं मतलब चुनौतीपूर्ण लगता है। तो क्या चुनाव आयोग नागरिकता तय करता है? सर नागरिकता तय करने का मुख्यतः काम गृह मंत्रालय का है, लेकिन चुनाव आयोग कहते हैं आर्टिकल 326 के तहत जो अवैध नागरिक हैं, तो उन जो अवैध प्रवासी नागरिक नहीं है, तो उन्हें वोटर लिस्ट में शामिल नहीं करने का ये चुनाव आयोग के आर्टिकल पास अधिकार है। 326 का आपने नाम लिया, क्या है ये, इसमें क्या क्या उल्लेख है? तो इसमें जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में कहा गया है। और 26 में कहा है या 25 में? सॉरी सर, मैं कंफ्यूज हो गया। कंफर्म नहीं है आप। 26 में क्या क्या बातें की गई है, किन किन को रोका गया वोट देने से? सर 26 में 326 में लिखा हुआ है सर धर्म जाति इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। वो 25 है। तो सर मुझे कंफर्म जानकारी नहीं है इस बारे में। रोका किसको है 326 के तहत? रोका मतलब वोट नहीं दे सकते ये जो लोग। सर अवैध नागरिक है तो उनको रोका गया, जो अवैध नागरिक अच्छा, अभी नाटो ने आपको पता होगा कि जो रूस के साथ में यदि आप तेल का व्यापार करोगे तो हम आपको प्रतिबंध, नाटो के साथ आपका व्यापार नहीं होगा, तो क्या भारत की क्या विदेश नीति का रहना चाहिए, रणनीति क्या रहनी चाहिए हमारी? सर भारत की जो विदेश नीति है वो शुरुआत से ही जो हमारे राष्ट्रीय हित हैं उनके अनुरूप रही है, और वर्तमान में भी कहा है कि हम जो मार्केट हमें जो बेस्ट ऑफर करते हैं तो हम उसी के अनुरूप चलते हैं। और जो नाटो के द्वारा तो उनको भी एक हमारे मंत्री जी के द्वारा कहा गया कि जो डबल स्टैंडर्ड नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो यूरोप है वो भी अपने नेचुरल गैस वो रशिया से इंपोर्ट करता है कहीं ना कहीं, और एक तरीके से भारत यदि आयात करते हैं तो वैश्विक जो महंगाई और आपूर्ति श्रृंखला उनमें भारत का ये एक तरीके से प्रभाव है, मतलब महंगाई को कम करने में भारत की भूमिका है। तो बहुत बड़ा बाजार अपन भी खो देंगे ना, नाटो में तो बहुत सारे मेंबर्स हैं और सारे लगभग मेंबर्स हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो डबल स्टैंडर्ड ना रखते हुए अपनी ऊर्जा जरूरतों के हिसाब से, या फिर ऐसा कुछ होता है तो भारत के वैसे अभी वर्तमान में 40 देशों से भारत आयात करता है। नाटो में तो इतने देश है और ये तो रूस ही तो है, वो सिर्फ इतना ही तो कह रहे हैं कि रूस से व्यापार मत करो। सर हमारे जो भारत के द्वारा जो विदेश नीति अपनाई जाती है उसमें विविध कंट्रीज के साथ हमारे जो गुट निरपेक्षता की नीति है, तो हम सभी के साथ संबंध बनाए रखते हैं, और रशिया के साथ भी व्यापार करते हैं, नाटो कंट्री के साथ। चलिए लास्ट क्वेश्चन से मेरा, ये गुट निरपेक्ष जो है नॉन अलाइड मूवमेंट अभी रेलेवेंस है? बिल्कुल सर, रिलेवेंस अभी भी कम हो रही है, लेकिन रिलेवेंस सर है अभी भी। भारत अभी कितने ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है? एग्जैक्ट सर नंबर, लेकिन SCO, ब्रिक्स, गुट निरपेक्ष आंदोलन, और फिर हम निरपेक्ष कहाँ हुए? जी सर, गुट निरपेक्ष का कि हम किसी एक गुट में शामिल ना होके विभिन्न जो तटस्थ रहते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर है। यस सर। ये थर्मोडायनेमिक्स हीट ट्रांसफर से कैसे अलग है? सर हीट ट्रांसफर में तो सर जो हीट के ट्रांसफर जो किन बेसिस पे होती है, और थर्मोडायनेमिक्स के सिद्धांतों पे सर होती है। RSS क्या है अपने आप में? एक प्रेशर ग्रुप है क्या? सर RSS एक जो स्वयं सेवी संगठन है जो देश हित में मुख्यतः अपनी भूमिका निभाता है। अच्छा। और कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माण में भी योगदान रहता है। अच्छा, और प्रेशर ग्रुप क्या होता है? प्रेशर ग्रुप होते हैं जो हमारे जो एक दबाव समूह का कार्य करते हुए राजनेताओं से या नीतियों को निर्धारित करते हैं। कैसे? जैसे कि कुछ आंदोलन के माध्यम से, या फिर सरकार के समक्ष जनता को इकट्ठा करके कुछ पक्ष रखना हो तो वैसे जनता की जैसे 2-4 प्रेशर ग्रुप्स का नाम बताओ। सर जैसे सर एक MKSS जो आंदोलन के तहत हुआ था, राइट टू सूचना, जो RT अधिनियम, और वर्तमान जो अन्ना हजारे आंदोलन हुआ था सर, वो भी प्रेशर ग्रुप के तहत ही मान सकते हैं। प्रेशर ग्रुप थे। अच्छा, ये पुरानी दिखाने। यस सर। शंकर जयकिशन के बारे में क्या जानते हो? शंकर जयकिशन
सर म्यूजिक कंपोजर थे शायद। शायद या पक्का? तो मुझे इतनी पक्की जानकारी नहीं इनके बारे नहीं में। पता। अच्छा, ये मतलब हिंदी गाने सुनते होगे बॉलीवुड? ये सर जो 60 70 80 के हैं वो। 60 70 80? ये सर अच्छा, उसके बाद में इंटरेस्ट बाद वाले कम है सर आपका? कम सुने हैं, कभी कभी सुने, कम सुने। अच्छा, मन्ना डे के बारे में क्या जानते हो? सर मन्ना डे जो क्लासिकल सिंगर रहे हैं, और हाँ के सर ये जानकारी नहीं चलो, मुझे। आपका पसंदीदा सिंगर सर किशोर कुमार, किशोर कुमार जी सर। कुमार जी। तो किशोर कुमार एक्टर बढ़िया थे कि सिंगर बढ़िया थे? सर सर मैंने तो उनकी एक्टिंग की जो मूवीज वो देखी नहीं, लेकिन जो सिंगिंग में जहाँ तक है तो मुझे सिंगिंग सर उनकी काफी अच्छी लगती है, और सिंगर ही सर बेहतर कहेंगे सर। अच्छा, तो आज के म्यूजिक में ऐसा क्या परिवर्तन आया कि आपको वही म्यूजिक ज्यादा अच्छा लगता है अभी वालों से? सर आज के म्यूजिक में जो मुख्यतः परिवर्तन है, यदि उन्नति के रूप से देखें तो टेक्निकल का यूज हो रहा है, लेकिन जो मुख्यतः जो लिरिक्स हैं वो एक ट्रेंड आधारित हो गए हैं, ताकि जो ट्रेंड बेस्ड बनाए जाते हैं वो थोड़े समय बाद ही हमारे मतलब मन मस्तिष्क में नहीं रहते, इतनी भूमिका नहीं बना पाते। अच्छा, चलो एक आखिरी सवाल पूछता हूँ आपसे, कास्ट सेंसस क्यों जरूरी है? सर जो कास्ट सेंसस है, हमारे जो नीतियों का निर्धारण है, प्रॉपर जो जनता की, वंचित वर्ग की, या जो भी अभी तक से मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं, उनका यदि प्रॉपर अनुमान होगा तो नीतियां उन्हीं अनुरूप बन पाएगी। बांग्लादेश के साथ भारत की क्या इश्यूज हैं? सर वर्तमान में जो शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से संबंध अच्छे नहीं है। जिस इश्यूज क्या, किन आधारों पे हमारे उनसे संबंध अच्छे नहीं हैं? सर जो अवैध प्रवासी है बांग्लादेश से, वो भारत में बहुत सारे आ चुके हैं। इसके अलावा कुछ है सर, ये तो भारत को तनाव है, जबकि साउंड इस तरह से हो रहा है जैसे उन लोगों को तकलीफ है हमसे। सर उनका, और सर नदी जल विवाद वो भी है सर कुछ। नदी जल विवाद है कोई भारत और बांग्लादेश के बीच में? सर ये सर कुछ है? अभी कौन है वहाँ के मुखिया? अभी सर मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस। ये सर। ठीक है। नेपाल के साथ क्या तनाव है हमारा? नेपाल के साथ जो काला पानी जल विवाद को लेकर, और जो लिम्पियादुरा जो, और आपको चीन और पाकिस्तान के साथ तो पता होगा ही, ये जब सर। हमारे सारे पड़ोसी हमारे दुश्मन हो रखे हैं, तो क्या हमारी कोई विदेश नीति में कमी है? सर विदेश नीति में कमी, ये जो पड़ोसी देश हैं इनमें जो मुख्यतः जो राजनीतिक पार्टियां हैं, तो उनमें ऐसा होता है कि एक राजनीतिक पार्टी भारतीय विचारधारा की समर्थक होती है और एक अपोजिट में होती है। पाकिस्तान तो में जैसे कौन सी भारतीय विचारधारा से पाकिस्तान सर, संबंधित है? पाकिस्तान शुरुआत से ही सर भारत का विरोधी रहा है। उनकी जो स्थापना हुई वो भारत विरोध पे हुई है। अच्छा, और चीन में भारत के पक्ष की पार्टी कौन सी है? चीन में सर एक सिंगल पार्टी सिस्टम है। तो ठीक है। जोधपुर के भारत में विलय को लेकर क्या समस्याएं हुई थी? सर जो महाराजा हनुमंत सिंह जी थे, तो वो पाकिस्तान के साथ विलय करना चाहते थे उस वो समय। खुद चाहते थे या पाकिस्तान ने उनको बहुत आकर्षक प्रस्ताव पाकिस्तान दिए? ने सर आकर्षित भी किया था कैसे उन्हें। मैनेज हुआ ये? सर ये हमारे जो सरदार पटेल जी और वीपी मेनन साहब, उन्होंने अपनी कूटनीति से और उन्हें समझाकर सर मैनेज करवाया था। और कौन कौन सी रियासतों को लेकर परेशानियां हुई थी? सर जम्मू कश्मीर को लेकर, जूनागढ़ को लेकर, हैदराबाद, इनको लेकर सर परेशानी हुई थी। ठीक है। एक राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम है, आपको जानकारी है उसके बारे में? सर बताएं। सर 2011 में पारित हुआ था, और इसमें जो लोक सेवाओं की जो गारंटी के संबंध में बात की गई थी कि जो तो उसके बाद से तो फिर राजस्थान में सब कुछ अच्छा हो जाना चाहिए था कि लोक सेवा जो सरकार देती है, सर ठीक है, उसकी गारंटी का कानून बना हुआ है, सर, फिर तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, प्रशासन में कोई तकलीफ नहीं है। सर क्योंकि प्रॉपर क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है और जनता इसके बारे में अवेयर नहीं है, जनता को जानकारी नहीं है। यदि कोई लोक सेवा के मतलब नहीं मिलती है तो वो शिकायत भी नहीं करना चाहते। की बात करता हूँ कि आप मुझे बताइए जनता को जानकारी किस तरह से और किन किन माध्यमों से दें? सर जनता को डिजिटल, जो वर्तमान में डिजिटल टेक्नोलॉजी है तो इसका अच्छे से यूज करके, और कुछ अभियान चला के प्रॉपर, कुछ जो शहर में या फिर जो गांव में जो पखवाड़े, इनके थ्रू भी और अच्छे से जो पखवाड़े चलाए जाते हैं शिविर, तो उनके थ्रू अच्छे से जानकारी देके। ठीक है। अभी आप सर से कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करें। यस सर। कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बताओ जो अब निष्क्रिय हैं। सॉरी सर, आप निष्क्रिय हैं, काम नहीं कर रहे हैं। सर सार्क, ठीक है, और
और अभी मैं सोच कॉमनवेल्थ क्या है? कॉमनवेल्थ जो ब्रिटेन के जो जब उपनिवेश रहे थे उन्हीं सभी देशों का एक जो समूह है। तो क्या ऐसा हुआ नहीं क्या कि हमने वो गुलामी का प्रतीक, गुलामी छोड़ के गुलामी के प्रतीक को अपने पास बनाए रखा? सर वो गुलामी का प्रतीक नहीं था, कहीं ना कहीं ये जो ब्रिटेन से हमारे संबंध बनाए रखने के लिए, और इसमें हमें पूर्णतः संप्रभुता थी कि हम कभी भी अलग हो सकते हैं, तो गुलामी का प्रतीक सर ही नहीं था। ठीक है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि भारत सरकार ने 2047 तक भारत को एक विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। क्या क्या चीजें हो जाएंगी जब हम मान लेंगे कि अब भारत एक विकसित राष्ट्र है? सर विकसित राष्ट्र में जो हम देखें तो हमारी जो जीडीपी है वो उसमें बढ़ोतरी होगी कि वो विकसित भारत के, और इसके अलावा जो स्वास्थ्य मानक हैं तो उनमें मातृ मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, ये सारी चीजें, जो शिक्षा के क्षेत्र में हम एक अच्छे से डेवलप करें, और जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें बाहर से विदेशी नागरिक यहाँ पढ़ने आए। इसके अलावा सर कुछ मैन्युफैक्चरिंग में हम वर्तमान में भी 2.8% भारत का योगदान है निर्यात में, तो उसको कहीं ना कहीं 15-20% तक ले जाना, वैसे ये सारी चीजें वो निर्यात बढ़ोतरी हो सकती है। एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, यस सर। क्या काम करती है? सर ये मुख्यतः जो महंगाई दर है उसको, और इसके अलावा महंगाई जो मौद्रिक नीतियां हैं वो तय करती है, और इसमें जो महंगाई निर्धारण की दर है वो तय की जाती है। सिर्फ महंगाई या कुछ और? महंगाई का किसी के साथ तालमेल जरूरी है, सिर्फ महंगाई का नियंत्रण करती है? सर जो दो लक्ष्य हैं उसके, बिल्कुल सर, तो महंगाई नियंत्रण है, हाँ। दूसरा सर जो टारगेट, ये दर रेट्स होती हैं, SLR, वो तो टूल है, लक्ष्य क्या है? विकास का लक्ष्य है क्या? विकास का दर कितना प्रतिशत मेंटेन रखना? सॉरी सर जानकारी नहीं। महंगाई को कैसे नियंत्रित करती है वो? इसके अलावा कुछ टूल्स हैं जिनके माध्यम से, जैसे कौन कौन से टूल हैं? बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सब में बढ़ोतरी या कमी करके, और इसके जैसे अलावा महंगाई घटानी है तो रेपो रेट में क्या करेंगे, घटाएंगे कि बढ़ाएंगे? सर रेपो रेट बढ़ा देंगे। रेपो रेट बढ़ाने का क्या मतलब होगा? रेपो रेट बढ़ाने का, रेपो रेट क्या होती है? सर रेपो रेट जिस दर पे बैंकों को उधार दिया जाता है। ठीक है, सर रेपो रेट घटा देंगे, मैं गलत बोल गया। बढ़ाने का मतलब होगा Yes, ना sir। महंगा हो जाएगा, घटा देंगे। रेपो रेट घटा देंगे ताकि तरलता कम हो जाए बाजार से। बिल्कुल, Yes। ठीक है। अभी कौन है रिजर्व बैंक के गवर्नर? सर सॉरी सर राजस्थान से ही है, सर अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। श्री संजय मल्होत्रा है। ठीक है। सर थैंक यू। एक सेबी है, उसका नाम सुना है? Yes, sir। क्या काम करती है सेबी? जो स्टॉक मार्केट है उसमें घोटाला वगैरह इनको नियंत्रित करने का कार्य करती है। कैपिटल मार्केट की रेगुलेटर। कौन है उसके चेयरपर्सन? सॉरी सर भी कोई बात नहीं, तुहिन कांत पांडे हैं। ठीक है, आपका इंटरव्यू पूरा हुआ, जा सकते। थैंक यू सर।